अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीवियर रिव्यू चैनल के ऊपर। आज इस ड्रामे के ऊपर हम बात करेंगे व्यूअर्स, वो आज की तारीख में पाकिस्तानी जितने भी नए ड्रामे चल रहे हैं उनमें सबसे अच्छा ड्रामा है व्यूअर्स। तेरे बिन ड्रामे की 4 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं और चारों ने ही कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। और उसकी कामयाबी का जो रीजन है, वो मेन रीजन अगर कहा जाए तो वहाज अली की एक्टिंग और इस ड्रामे की स्टोरी है, जो कि बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है व्यूअर्स। आज इस ड्रामे के बारे में बात करेंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं हर वीडियो में करता हूं और आप गंदे बच्चे उस पर अमल बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करके लाइक कर देना व्यूअर्स। इस ड्रामे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर कहा जाए तो वो है अम्मा बी। अम्मा बी वो खातून है जिसकी इस पूरे खानदान में हुक्मरानी है। उनका कहा हुआ हर जुमला हुक्म का रुतबा रखता है और उनकी कही हुई हर बात को हुक्म के तौर पर ना सिर्फ लिया जाता है बल्कि माना जाता है और कोई भी उनके फैसलों के अगेंस्ट नहीं आता व्यूअर्स। मीरब, हया और मुर्तसिम ये तीनों आपस में कजन हैं और इस ड्रामे में बहुत उम्दा एक्टिंग की गई है इन तीनों की जानिब से। बाकी सपोर्टिंग किरदार भी बहुत अच्छे हैं, पर मेन किरदार ये 4 ही हैं व्यूअर्स। मीरब जो होती है वो हवेली से बिल्कुल अलग अपने मामा बाबा के साथ कराची में रहती होती है, जिसका माहौल हवेली के माहौल से बिल्कुल अलग होता है। दरअसल हवेली में रवायात को मद्देनजर रखा जाता है और हवेली में वो कानून चलता है जो कि अम्मा बी ने बनाया हुआ है। कोई भी हवेली के कानून को नहीं तोड़ता। स्पेशली वहाँ की जो लड़कियां हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती है कि वो बाहर अकेले नहीं जा सकती। फ्रेंड्स के साथ पार्टीज पर तो जाना दूर की बात, बल्कि फ्रेंड्स की शादियों तक अटेंड करने की उनको इजाजत नहीं है। और रही बात मुर्तसिम की व्यूअर्स, मुर्तसिम यहाँ पर जिम्मेदार एक दिखाया गया है, अमीरजादा दिखाया गया है और बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है। और क्या ही जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है इस ड्रामे में वहाज अली यानी कि मुर्तसिम। और जिस तरह वो जाकर पहले ही एपिसोड में अपने दुश्मनों के घर के अंदर घुसकर बंदों को उठा उठा कर फेंकता है, मारता है और वहां पर जो एक्टिंग करता है, मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था कि मैं ड्रामा देख रहा हूँ या फिर मैं मूवी देख रहा हूँ, क्योंकि इस कदर उम्दा एक्टिंग की है वहाज अली ने इस ड्रामे में कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जबकि मीरब जो है वो एक आजाद ख्याल लड़की है। हालांकि वो मुर्तसिम की सकी कजन है, पर वो जहां पर पली बढ़ी है वहां पर ऐसी पाबंदियां नहीं है। मीरब के जो पापा है वो एक वकील है पेशे से। उन्होंने मीरब को बहुत लाड और प्यार से पाला होता है और उसकी हर जिद को माना होता है, क्योंकि कि वो इकलौती बेटी है व्यूअर्स। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है जो कि चौथी एपिसोड में आकर अनक्लोज हुआ है, और वो ये होता है कि जो वकास है मीरब उसकी सकी बेटी नहीं है। दरअसल जब मीरब पैदा होती है तो उसके बाबा फैसला करते हैं कि अपने जिगर के टोटे को अपने दोस्त को दे दें और वो अपनी बेटी को वकास को दे देते हैं। और वकास आज तक मीरब की परवरिश कर रहा है बाप बन के, और बहुत अच्छे तरीके से उसने मीरब की परवरिश की है और बिल्कुल पलकों पे बिठा कर उसने मीरब की परवरिश की है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है और इसी ख्वाहिश को पूरा कर करके उसको आजाद ख्याल बना दिया है व्यूअर्स। मीरब एक आजाद ख्याल लड़की होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी है। वो हत्ता कि अपने नौकरों के हकूक के लिए भी लड़ती है। जब उसकी नौकरानी का शोहर उसके ऊपर तशद्दुद करता है, उसको मारता है, तो ये जनाब पहुंच जाती है डंडा उठा के और बड़े बाजार में जाकर उसकी पिटाई कर देती है। जहां पर आमना सामना दिखाया जाता है मीरब के असल बाप यानी कि अनवर का और मुर्तसिम का। वो दोनों उनको लेकर अपने घर चले जाते हैं और फिर वो वहां से जाते हैं हवेली में। जब मीरब हवेली में पहुंचती है तो अम्मा भी मीरब का ये रवैया जब उनको पता लगता है तो वो बहुत नाराज होती हैं और कहती हैं कि तुमने हमारी बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसको हमारी हवेली के तौर तरीके और रवाज सिखाने चाहिए थे। लिहाजा अब 22 साल 23 साल तुमने इसकी परवरिश कर ली है। अब जब हमने तुम्हें मीरब दी थी तो तुमसे एक वादा लिया था कि ये हमारी बेटी है और तुम इसको हमें वापस कर दोगे। व्यूअर्स, ये वादा दरअसल ये होता है कि मीरब की शादी जो है वो कहीं पर बाहर वकास नहीं कर पाएगा, अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा, बल्कि उसकी शादी जो है वो अम्मा बी की मर्जी से इसी खानदान में होगी। लिहाजा अम्मा बी उसकी बर्थडे के ऊपर ये ऐलान कर देती है कि मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए पसंद कर लिया है। ये खबर मुर्तसिम और मीरब दोनों के लिए बहुत ज्यादा चौंका देने वाली होती है और दोनों ही हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक
दूसरे के बहुत ज्यादा मुखालिफ हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा करते होते हैं नफरत। यहाँ पर वकास को अम्मा बी की जानिब से और अनवर की जानिब से, जो कि मीरब का असल बाप है इस ड्रामे में, उन दोनों की जानिब से टास्क दिया जाता है कि तुम मीरब को राजी करो मुर्तसिम से शादी के लिए, क्योंकि यही डिसाइड हुआ था और यही वादा किया था तुमने जिसके तुम पाबंद हो। तो वकास पूरी कोशिश करता है मीरब को इस रिश्ते के लिए मनाने की, पर मीरब जो है वो इस रिश्ते को किसी तौर भी कबूल नहीं करती है और वो साफ इनकार कर देती है, ना सिर्फ अपने पापा के सामने बल्कि उस खातून के सामने जिसके आगे कोई भी बोलने की जरूरत नहीं करता। व्यूअर्स, ना सिर्फ ये बल्कि वो ये इनकार करके अब गाड़ी लेकर चली भी जाती है और ये बात भी अम्मा बी को बहुत बुरी लगती है और वो कहती है कि किस तरह की परवरिश की है, ये देखना बाकी रह गया था। व्यूअर्स, फिर जब वो वहां से जाती है तो उसके पीछे मुर्तसिम जाता है, जहां पर एक्सीडेंट हो जाता है मीरब का और मुर्तसिम उसको उठाकर ले जाता है हॉस्पिटल और फिर वापस अपने घर ले आता है। व्यूअर्स, यहाँ पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है मीरब के ऊपर तो उसका इनकार ही होता है और अपने पापा से कहती है कि आपने मुझे नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप कैसे कर सकते हैं मेरी मर्जी के बगैर। पर मीरब को इस मुकाम तक नहीं मालूम होता कि दरअसल वकास की मजबूरी क्या है। दूसरी जानिब मुर्तसिम भी अपनी अना और अपने गरूर का पक्का होता है और वो भी बिल्कुल मीरब को पसंद नहीं करता और वो भी अपनी वालिदा यानी कि अम्मा भी को जाकर कहता है कि आपने फैसला मेरी इजाजत के बगैर कैसे कर लिया, मैं किसी सूरत उसे शादी नहीं करूंगा। व्यूअर्स, यहाँ पर जो हया का किरदार है वो एक ऐसी लड़की है जो कि मुर्तसिम के बचपन से पसंद करती है और जुनून की हद तक मोहब्बत करती है। उसका किरदार भी किसी से कम नहीं है, उसकी जुनूनियत और उसकी मोहब्बत जो उसने दिखाई है मुर्तसिम को लेकर उसको भी दाद देनी पड़ेगी, स्पेशली जब वो मुर्तसिम सोया होता है और उसको जूती पहनाती है। वो वाला लम्हा जो था और वो वाला सीन जो था बहुत बेहतरीन तरीके से अदा किया है दोनों ने, बहुत अच्छा लगा ये सीन सभी देखने वालों को। व्यूअर्स, जब बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी मीरब नहीं मानती इस रिश्ते को तो उसके बाबा फिर उसको सख्ती से सबके सामने कहते हैं कि तुम्हें ये रिश्ता मानना पड़ेगा, मैं ये रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता। तो मीरब आगे से कहती है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते। जब वो ऊंचा थोड़ी बोलती है तो मीरब का असल बाप यानी कि अनवर उसको चुप कराने की कोशिश करता है तो मीरब उन्हें डांट के चुप करा देती है और कहती है आप चुप कर जाइए, मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ। तो उसी टाइम मीरब के ऊपर ये हकीकत आया कर देता है वकास के तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम अनवर की बेटी हो। मीरब के लिए जाहिर सी बात है, जिसको आज तक अपना बाबा माना उसके मुंह से ये सुनना कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, दरअसल तुम अनवर की बेटी हो, बहुत चौंका देने वाली खबर थी और बहुत ज्यादा मीरब को अपसेट कर देती है ये खबर। व्यूअर्स, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानी है, मैं रिकमेंड लाजमी कर रहा हूँ आपको कि ये ड्रामा लाजमी देखिएगा, स्पेशली अपने इंडियन व्यूअर्स को, क्योंकि वो पूछते रहते हैं कि कौन सा ड्रामा इस टाइम पाकिस्तान का अच्छा चल रहा है। तो ये ड्रामा बहुत बेहतरीन है, लाजमी देखिएगा आप, इसकी स्टोरी एक्टिंग बहुत बेहतरीन लाजवाब है। व्यूअर्स, अब आइंदा के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ये जो दोनों प्रेमी हैं जिनको जबरदस्ती रिश्ते के अंदर जोड़ दिया गया है, जो कि इस टाइम तक आज तक एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, आगे चलकर इन दोनों के माबैन मोहब्बत हो जाएगी। स्पेशली मुर्तसिम को जो है वो पसंद आने लग जाएगी मीरब और उससे मोहब्बत पहले मुर्तसिम को होगी, पर मीरब जो है वो बहुत ज्यादा तंग करने वाली है यहाँ पर थ्रू आउट। मुर्तसिम को पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया और मुर्तसिम वो इंसान जो कि अपनी अना जिसको बहुत पसंद है, जिसको इनकार सुनना तो दूर की बात उसके सामने कोई ऊंची आवाज में बोलता नहीं है, और ऐसे माहौल में पला बड़ा लड़का कि जिसने जहाँ पर मर्दों की हुक्मरानी हो और उस लड़के को आगे से आकर एक लड़की रिजेक्ट कर दे, ये बात बहुत नागवार गुजरती है। लिहाजा आने वाली एपिसोड में मीरब के साथ उसकी बहुत लड़ाई दिखाई जाएगी और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मीरब को एक थप्पड़ भी मार देगा जब मीरब उसको बोलेगी बेगैरत। उस टाइम मीरब को जैसी वो थप्पड़ पड़ेगा तो उसके बाद भी फिल्मी सीन दिखाया जाएगा कि मीरब हो जाएगी बेहोश और वो उसको अपनी आगोश में ले लेगा, उसको अपनी बाहों में ले लेगा। ये सीन भी मूवी का सीन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ड्रामा कम मूवी ज्यादा लग रही है। व्यूअर्स, पर इन दोनों की शादी हो जाएगी और शादी जबरदस्ती करा दी जाएगी। मीरब अपने
बाबा यानी कि वकास से बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी और आखिरकार हार मानकर मजबूरी में वो ये शादी कर लेगी। पर इन दोनों के माबैन मोहब्बत जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता होगी, अभी फ़ौरन से नहीं हो जाएगी। अभी वो मीरब को दिखाया जाएगा कि खुदकुशी की भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी, पर मुर्तसिम उसको रोकता रहेगा किसी न किसी तरह से। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लाज़मी देखिएगा ये ड्रामा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी रिकमेंडेशन आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।